से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सुनवाया जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर पीओके वापस लाने की तारीख बता दी। उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी आदित्यनाथ का ये बयान भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। ये जो इंडियन रौनक है और ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स। योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इटसेल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है और खासतौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज्यादा। इंडिया में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि अगर अगले महीने 4 तारीख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आजाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? वो हमेशा आजाद कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट देते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। ये कब कहा है उन्होंने ये इसका? आज की बात। ये देखें, आप खुद समझदार हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक तो पॉलिटिकल्स होती हैं, दूसरा यह है कि इवन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको दे भी सकें। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं या क्या वजह है क्यों वो इस तरह कह रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ भारत 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है और दूसरी तरफ भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है। ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि हम 6 महीने में कश्मीर को पीओके को इंडिया के साथ वो कर लेंगे, जम कर लेंगे। तो अपनी ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी जूती की नोक पे रखते हैं। दैट इज द रीजन कि इंडिया में ये जरूरत है कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर वो नक्शा लगाता है जिसके अंदर सोवरन कंट्रीज भी शामिल है। ये भी है कि वहाँ इंडिया काफी अरसे से कह रहा है हमारा हिस्सा है और वहाँ वो गड़बड़ कर भी रहा है। और पैसे के साथ क्या नहीं गड़बड़ होती, हर जगह गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इनके पीछे अमेरिका के डीप स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बैक है और वो उनको आगे लगा के रख रहे हैं, उस वक्त तक ये दंदनाते फिरेंगे। अच्छा, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास हुई है ना तो डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। इसके सीएम ने एक बात और भी कही थी कि अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके मुल्क में घुस के ना नुकसान पहुंचाएं। और ये बात वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक। वो जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातें राइट नजर आ रही हैं बेस्ड ऑन फैक्ट। उन्होंने कहा हम घर में घुस के मारेंगे, वो चीज उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने कहा कि तीसरी टर्म आएगी तो हम ये चीज करेंगे, वो अपनी तीसरी टर्म में वो चीज करने की सलाहियत रखते हैं। IMF का जो मुज़ाकराती मिशन है वो पाकिस्तान से आज उसका आखिरी रोज था मुज़ाकरात का और फिर उसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टार लेवल मुआहिदा भी नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता वो हमें डिक्टेट कर गए हैं बुखारी साहब। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। हमें जो हमारी जो बेड़ा गर्क हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, जो हमारी तबाही बच रही है, जो IMF अपने मजे ले रहा है, हम IMF के आगे लेटे लेटे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी एक कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ हम कहते हैं कि BLA और BLF को इंडिया सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमने ये तिजारत करनी है जी इंडिया के साथ। करें, जरूर करें, लेकिन फिर वो जो BLF और BLA को वो सपोर्ट कर रहा है उसका भी तो कहीं जाकर जिक्र करें। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है? वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की, वो कश्मीर के अंदर लूज हो चुकी है। इंडिया का फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फोकस चाइना है।
पाकिस्तान का फोकस इंडिया है और साथ चाइना के साथ दोस्ती है। तो ये बताएं कि कोई आपको लगता है कि इंडिया भी थोड़ा जो है वो चाइना, असल खतरा तो चाइना उनके लिए, तो उस खतरे से लोगों को थोड़ा सा वो इग्नोर कराने के लिए, हटाने के लिए वो पाकिस्तान लगे रहते हैं। अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, कश्मीर को भी ले चुके हैं। तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है, उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये उन ताल्लुकात के मुनाफी है जो हम हिंदुस्तान से इस रीजन में चाहते हैं कि खित्ता जो है पूरा का पूरा ये बड़े सगीर का खित्ता जो है इकोनॉमिक यूनिट बने। ये उस इंटेंट के खिलाफ है जो आप बात कर रहे हैं। ये तो हॉस्टिलिटी की एक्सप्रेशन है और यूज ऑफ फोर्स, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स का इजहार है। कहेंगे कि यार इंडिया इज रियली पावरफुल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं उसके बावजूद भी वो कश्मीर लेने में कामयाब रहे। तो ये मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये पाकिस्तान करे, अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। जी, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा और पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पे ये चीजें चल रही है, भाई इंडिया का झंडा उन्हें कौन प्रिंट करके दे रहा है। बिल्कुल, झंडा भी उतारा और आपने बाद में फिर अगेन एडवाइजर आपके इतने पुअर हैं कि आपने 10 बंदे खड़े करके इंडिया का झंडा लगा दिया। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अजाइम ठीक नहीं है, ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज करना चाह रहे हैं चाहे बाहर फॉर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो आप हमारे साथ ये मामला एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बने, इस बॉर्डर का मामला सही हो जाए तो ईरान के साथ हमारा कोई वहां जाके कहने लगे कि मैं कशकोल तोड़ दिया है, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हमारे साथ तिजारत करें। तो वो इसलिए कशकोल टूटा कि कशकोल में कोई कुछ डाल नहीं रहा था, तो जब कोई ना डाल रहा हो तो फिर आप गुस्से में आगे बात का तोड़ ही देते हैं कशकोल। चले अच्छी बात है, भीख तो हमें लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या, यही कि जी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने की यकीन दहानी करा दी और उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल मैं भी इसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो। हम तो दुआ गो हैं इस चीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस तरह की यकीन दहानियाँ तो हम पिछले 2 साल से कई सुन चुके हैं। हमने तो ये भी सुना है कि जी वो ऑयल रिफाइनरी भी लगा रहे हैं शहजादा सलमान। हम ये भी सुन रहे थे कि चाइना भी 25 अरब डॉलर दे रहा है, यूएई भी 25 अरब डॉलर दे रहा है, दुबई भी 25 अरब डॉलर दे रहा है। लेकिन 25 अरब डॉलर तो दूर की बात है, 25 रुपये नहीं किसी ने दिए। और फिर उसके बाद अब आप फिर ये नया लेके आ गए हैं कि जी 10 अरब डॉलर। वेल एंड गुड, अल्लाह करे कि हो, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियों के ऊपर मईशत चलती नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कब होगी, कब उसके समरात मिलना, कोई ये तो नहीं है कि कोई 10 अरब डॉलर लाकर आपको दे देगा कि लो जी आप अपने मसले हल कर लो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि वो कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उसको प्लान आउट होते, उसको इम्प्लीमेंट होते कितना टाइम भी लगेगा। उससे वक्ती तौर पर आपको कुछ जॉब ज़रूर क्रिएट होंगी, लेकिन उसके हकीकी समरात अवाम तक पहुँचने में आपको कितने बरस लग जाएंगे आप कह नहीं सकते। और ये भी सब होगा जब अगर वो फ़ौरन इन्वेस्टमेंट कर दें। असल में तो ये कि अभी उन्होंने सिर्फ यकीन दहानी कराई है। गटर में जैसा कीड़ा फिर रहा होता है वो हमारी हैसियत है। हर एक से हम मांगते हैं, हर एक से हम भीख मांगते हैं, वो चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जो मर्जी हो। हमारी जो जमहूरियत है उसने जकड़ लिया हुआ लोगों को, खाने को है नहीं लोगों के पास। और बातें हम कर रहे हैं कि जी हमने फलस्तीन फतह कर लेना, वो इसराइल को फतह कर लेना, हमने वो लाल किले पे हमने झंडा लगा देना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।